जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का हमारा टॉपिक है एच पैलोराई। एच पैलोराई का जो तल्लक है वो होता है जी आपके निज़ाम आपके जीआईटी ट्रैक्ट के हवाले से। एच पैलोराई एक बैक्टीरिया है और इसका पूरा नाम हेलिकोबैक्टर पैलोराई है। इसको आम तौर पर एच पैलोरी भी बोल लेते हैं और इसको एच पैलोराई भी कहते हैं। एच पाइलोराई जो कि एक बैक्टीरिया है और ये आपके स्टमक में या आपकी जो छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है वहाँ पे अपनी लोकेशन शो करता है। ज़्यादातर ये स्टमक में मौजूद रहता है, जो उनकी स्टमक की जो लाइनिंग्स हैं उसके अंदर ये मौजूद होता है, जो कि कुदरती तौर पर वहाँ पे पाया जाता होता है। लेकिन अपनी कुछ सिम्टम्स, अपनी कुछ बीमारियाँ जो हैं वो शो नहीं करता उस वक्त तक जब तक ये इसके ज़रूरत का एनवायरनमेंट नहीं मिलता। बेसिकली जब एसिड स्टमक में बन रहा होता है नॉर्मली, क्योंकि हमारा जो स्टमक फ्लूइड है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिडिक नेचर का होता है पीएच के लिहाज से, वो मौजूद हो या उसकी जो प्रॉपर जो प्रोडक्शन होती रहे तो ये फिर सर्वाइव नहीं कर सकता। इसको सर्वाइव करने के लिए बेसिक या अल्कलाइन मीडियम जो होता है, जो फ्लूइड होता है, उसकी मौजूदगी होना ज़रूरी है। इसलिए जब नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही होती है एसिड की स्टमक के अंदर तो ये बाहर नहीं निकलता, अंदर लाइनिंग्स में छुप कर बैठा रहता है। जब स्टमक का एनवायरनमेंट अल्कलाइन या बेसिक होता है अकॉर्डिंग टू पीएच, तो फिर ये बाहर निकलता है। इसको उस वक्त मौका मिलता है वार करने का, उस वक्त इसको मौका मिलता है मुख्तलिफ सिम्टम्स प्रोड्यूस करने का। जब इसको मौका मिलता है डिफरेंट वजूहात की बिना पे, जब आपका वो बेसिक या अल्कलाइन में चला जाता है तो इसको मौका मिलता है, तो ये क्या करता है कि ये अल्सर काज करता है। जो लाइनिंग्स होती हैं स्टमक सेल्स टिश्यूज़ की, उनको ये सौर करता है, वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचाता है, डैमेज करता है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर या हम उसको गैस्ट्रिक अल्सर का नाम देते हैं। अगर ये ज़्यादा देर तक अपना काम करता रहे तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें मुख्तलिफ अलामात पाई जाती हैं। अक्सर पेशेंट आते हैं डॉक्टर्स के पास और कहते हैं कि हमें जो गैस वगैरह हो रही है, जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, पेट फूला फूला हुआ है, भारी है, सख्त हो गया है, फिर बुर्पिंग हो रही है, बदबूदार डकारें आ रही हैं या वैसे डकारें आ रही हैं, गैस खारिज होता है जी, मैदे का दर्द होता है, इसमें जलनदार एक लीली सी उठती है पेट में, जिसको वट वगैरह भी कह सकते हैं, इस तरह पेन होता है। फिर स्पेशली जब पेट खाली होता है तो उस वक्त बहुत सारा दर्द उठता है, लेकिन जब हम पानी वगैरह पी लें या कुछ चीज़ खा पी लें तो फिर थोड़ा वक्ती सुकून मिल जाता है, या कोई एंटासिड या कोई ऐसी मैदे का जो कैप्सूल अक्सर लोग यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर लें तो थोड़ा अफाका हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वैसे हो जाता है। इसकी वजह से जो आपका वेट है वो भी लूज़ होना शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगती और भूख ऐसा ऐसा गायब होना शुरू हो जाती है। इन सीवियर केसेस के जो आपका जो पखाना है वो ब्लडी हो जाता है, मीन पखाने के अंदर या उल्टी के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी अलामात होती हैं। इसको डायग्नोज करने का तरीका क्या है? एक बंदे को अगर एक दफ़ा एच पैलोराई हो जाए, मीन कि उसने अपने सीरम के अंदर, खून के अंदर उसने टेस्ट करवाया है तो वहाँ पे पता लग गया कि एच पैलोराई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। उसने मेडिसिन खाई या कुछ उसने मैदे के कैप्सूल वगैरह खा ले तो उसको अफाका हो गया, दोबारा फिर भी कभी वो टेस्ट करवाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए इसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते कि जब भी हम ये वाला टेस्ट करवाएंगे तो हमें असल हकीकत मालूम हो जाएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव ही रहता है। अब इसको जांचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टूल एंटीजन टेस्ट होता है। स्टूल का मतलब पखाने का सैंपल देंगे, उसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे कि एंटीजन रिलीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसकी बुनियाद पे हम इसको देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस तरह पीसीआर भी होता है इसका, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, मुश्किल एक प्रोसेस है। तो या फिर ब्रीथ टेस्ट भी होता है इसके लिए, इसको जांचने के लिए, वो भी एक लंबा प्रोसेस है। अगर पॉजिटिव होता है तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं?
इसका ट्रीटमेंट कम अज़ कम 7 से 14 दिन के लिए होता है। हमें इसमें एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ेगी। एंटीबायोटिक उसमें क्लिथ्रोमाइसिन हो सकती है, अमोक्सिसिलिन इसमें बहुत अच्छी यूज़ होती है। फिर साथ फ्लैजिल हम यूज़ करते हैं, साथ पीपीआईज़ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ इस वजह से क्योंकि ये नुकसान करती है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे तो फिर हम इसको फर्दर देखेंगे। बेसिकली ये जो एच पेलोराई है ये किस तरह इतना एक्टिव हो जाता है कि जब स्टमक एसिड कम होता है तो बेसिकली ये काम कैसे करता है कि जब ये उसके अंदर एक्टिव होता है तो वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ये एच पेलोराई, जो कि एक एंजाइम यूरेसिस होता है। उसकी वजह से ही ये वो एसिड का एनवायरनमेंट वो कम करके उसको अल्कलाइन में ले आता है, अपने जैसा जैसे उसको माहौल चाहिए होता है वो बना लेता है। तो इसलिए पीपीआईज़ के मैं थोड़ा ख़िलाफ़ हूँ, उसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इस कम्बिनेशन में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या एंटासिड के तौर पर कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं। H2 ब्लॉकर जैसे कि सिमिटिडीन है, फमोटिडीन वगैरह वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। तो इस हवाले से कोई फर्दर आपकी क्यूरी हो, कोई पूछना हो, आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।